ऐसा बजट दुनिया में पहली बार आया है, इंडिया में तो है ही, जिसको कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए, क्योंकि इस बजट में गरीब गुरबा वंचित के बारे में बिल्कुल जिक्र नहीं है। शिक्षा का बढ़ावा के लिए कोई नहीं है, रोजगार देने के लिए कोई नहीं है। इन्होंने बजट कम कर दिए हैं। ये पूंजीपतियों के लिए बजट है, प्राइवेट करने, सारे सिस्टम को प्राइवेट करने के लिए बजट है। ये बजट आज तक कहीं नहीं है। देखो, इन्होंने रुपया इतना गिर गया है, उस रुपये को सशक्त करने के लिए कोई बजट में बात नहीं है। इतनी महंगाई बढ़ गई है, उसका कोई उसमें जिक्र नहीं है। रोजगार का जिक्र तो बिल्कुल करते ही नहीं है, क्योंकि ये तो जुमलेबाजी सरकार है। जुमले बनाती है, लोगों को धर्म बना दो, मंदिर बना दो, बांट दो, लड़ाई करा दो, ये करो वो करो। उसी में ये इन्होंने आपस में कभी अभी वो शंकराचार्य का नाम ले रहे थे, अभी लोगों को उसके ऊपर बिजी किया हुआ था, अब यूजीसी का आ गया है। इनके पास बजट बनाने के लिए ना तो इनके पास सक्षम आदमी है। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वो इतनी सक्षम नहीं है, ना वो इकोनॉमिस्ट है। ये तो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से बन के आती है बजट, वो पेश कर देती है, उनको कुछ मालूम नहीं। सर, उत्तराखंड में एक मामला आया था जहाँ पे एक मुस्लिम बुजुर्ग का दुकान था जो लिखा हुआ था बाबा के नाम से, तो उसमें कुछ आए बजरंग दल वाला बोला नाम चेंज कर दो। उसमें से एक बंदा आया, वो क्या आगे दीपक नाम का एक बंदा, हाँ एक दो थे वो। देखो जी, देखो सिर्फ गलत बात है, ये गुमराह करना चाहते हैं, हवा फैलाना चाहते हैं कि मुस्लिम हिंदू को लड़ाने का काम करते हैं। दो आदमी जो बचाने आए थे उनको ऊपर केस कर दिया, गलत किया। जो बजरंग दल के लोग हैं या आरएसएस के लोग हैं, वो ऐसे ही हवा फैलाते हैं और लोगों को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। ये बिल्कुल अत्याचार है। सरकारें दबाना चाहती है आवाज गरीब की, माइनॉरिटी की, अल्पसंख्यक की, सबकी आवाज पर दबाना चाहती है। लगा दिया है। ये सगन कब तक रखेंगे? क्योंकि ये आपको शोषा देते रहेंगे, जुमले देते रहेंगे। यूजीसी आने वाला नहीं है ना जाने वाला है। इन्होंने उसको ढोंग बना दिया है, उसको इस्तेमाल करेंगे। देखो जी, हमने तो बना दिया और न्यायालय ने वापस ले लिया। तो रोज का काम है इनका। किसानों का भी साथ ये हुआ। अगर ये देश में अशिक्षा और रोजगार का मुहैया नहीं कराएंगे, आज की डेट में ये लोग सड़कों पर आएंगे। गरीब गुरबा हत्या कर रहा है, बच्चे अपनी कर रहे हैं, मौत का अपना खुद दुश्मन बन रहे हैं। देश में है राजनीति कर रहे हैं लोग, ये कुछ पार्टियां राजनीति कर रही हैं, वो इसलिए कि अपने फायदे के लिए, अपना मौज मस्ती के लिए जहाजों में उठ रहे हैं, ट्रेनों में बढ़िया में मजे कर रहे हैं, गाड़ी घोड़े मिल रहे हैं, सुरक्षा मिली हुई है। लेकिन इनको ये मालूम नहीं है कि जीवन अस्थायी है, ये जीवन परमानेंट नहीं है। चाहे मोदी आया, उससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर बहुत आए, लेकिन इस दुनिया में सब निश्चित तौर पे सबने जाना है, निश्चित तौर पे सबने जाना है। चिंता ताकि कीजिए जे अनहोनी होए। चिंता तब करो ना कि मौत कोई अनहोनी है, ये तो आनी है, निश्चित है। ये थोड़े समय के लिए खुश हो रहे हैं, मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, लोगों को कुछ वर्ग के लोगों को खुश कर रहे हैं। ये देश के लिए, देश के निर्माण के लिए, देश की जनता के लिए ये अच्छा नहीं है। तो सर, हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना की जाती है, हिंदुस्तान को बनाने के लिए इस हमारे ही बुजुर्गों ने अपने योगदान दिया और शहीद हुए। इस देश को आजादी पहले मुगलों से किसने दिलाई? हमारे यही दलित, यही पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटी ने मिलकर की। तब भी तो सब इकट्ठे रहते थे। औरंगजेब को जहां मुगलों को यहां से भगाया तो इन लोगों ने मिलकर भगाया ना। तब तो इतनी शिक्षा नहीं थी, इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन इनको पता था कि हमारा देश स्वतंत्र होना चाहिए, अपने अधिकार के लिए लड़े। फिर गोरे आ गए। गोरों को किसने इतना ऊपर चढ़ाया? ये अंदर जो दलाल बैठे थे, आज के राजे महाराजा विरासतें लेके बैठे थे, जिनके पास अभी बहुत भूमि है, बहुत उनके पास प्रॉपर्टी है, बड़ा पैसा है, लेकिन उनके अंदर वही अभी नशा है कि हम वही अभी भी राजा हैं। अब राजा नहीं है कोई, अभी प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। इन गरीब गुरबा वंचित लोगों की देश है, सरकार है, प्रजातंत्र है। ये अब इनको नहीं दबा पाएंगे। हिंदुस्तान है, रहेगा और हमेशा के लिए रहेगा। इसको कोई नहीं बांध सकता। कोई सरकार आए, कोई प्रधानमंत्री आए, कोई नेता आए, वो इस सरकार की संस्कृति सभ्यता को नहीं बदल सकता। ये इनके मन के अंदर जो फंसा हुआ है कि हम चेंज कर देंगे, ये नहीं कर सकते। इनके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि देश की जनता के साथ लड़ सकें, देश के लोकतंत्र को बदल सकें, देश के धर्म को बदल सकें। तो जिस देश में धर्म के आधार पर सरकारें चलती हैं, उस देश का कभी विकास नहीं होता। इसलिए ये लोग विकास रोककर दुनिया के साथ षड्यंत्र करके गरीब गुरबों को, वंचित लोगों को गुमराह करके राज करना चाहते हैं। ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। सर, क्या कहेंगे? उधर हिंदू राष्ट्र मनाने की मांग हो रही है। वो सारे इस देश की सरकार जो अभी केंद्र की सरकार हो, कुछ राज्यों में भाजपा की सरकार हो, उनके सब दलाल हैं। ये उनके कहने पर बैठे हैं। इन्होंने देश में जो आज एजेंडा चल रहा है, मनरेगा वाला एजेंडा चल रहा है, यूजीसी वाला चल रहा है, किसानों का चल रहा है, उसको सिर्फ पीछे रखकर कोई नई चीज आगे ले आते हैं। ये तो ड्रामा करते हैं। ड्रामेबाज सरकार है।
नहीं, जुमले वो तो बात कह कर रहे रहे हैं हैं। एक ड्रामा नया खड़ा कर दिया, प्रिस्टीन फाइल्स का नाम ला करके एक एजेंडा चला रही है कांग्रेस। बिल्कुल बात सुनो, ये इसकी मेल आई है, इसके हमारे पास पूरे देश के पास उसकी कॉपी है, ये पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। ये तो कोई छुपा छुपाई बात तो है नहीं, छुपा छुपाई खेल रहे हैं। ये तो खबरों में आ रहा है, टीवी में आ रहा है, दुनिया में आ रहा लेकिन है। इजराइल से सिर्फ बात की बात आई है ना, ऐसा कुछ तो है नहीं। ऐसा है, जब वो ट्रंप के इलेक्शन में जब गए थे मोदी कहते हैं, यहाँ बोले मोदी सरकार अब की बार, वहाँ बोले थे ट्रंप सरकार अब की बार, बोले थे ना। अब ट्रंप के साथ इनके रिश्ते तो इतने अच्छे हैं नहीं, लेकिन डरते हैं उससे। ट्रंप एक नॉर्मल आदमी है, शेर, उसका अपने देश में विरोध हो रहा है, लेकिन हमारे देश की सरकार उसका विरोध नहीं करती। जैसे उन्होंने अभी जो संदूर का ये अपना युद्ध हुआ था 24 घंटे में बंद करवा दिया, किसने करवाया? ट्रंप ने करा दिया। बोले कि नहीं बोले? फ्रेंड है ना, माय फ्रेंड। ट्रंप 32 बार बोले।